आज की रात शूटिंग स्टार्स की है। अनु, तुमसे मिलने के बाद से मैं इस रात का इंतजार कर रहा था और आज फाइनली वो रात आ चुकी है। ये लो, आसमान के तारे जमीन पर आ रहे हैं जब मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूं। अर्पण, इनफ, अब मैं रो दूंगी। ऐसे ही जगमगाएगी हमारी हर रात। आज तुमसे बस इतना ही पूछना है, Will you marry me? मुझसे शादी करोगी? हेलो सर। सर वही है वो लोग जिन्होंने आपको फोन किया था। आइए। क्या हुआ क्या यहाँ? सर यहाँ नहीं, कहीं और हुआ है। तो कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है हमें नहीं पता सर। सर आप प्लीज अर्पण को ढूंढ दीजिए सर। सर हम उसे कब से कॉल कर रहे हैं सर, वो नहीं उठा रहा। अनु भी कॉल कर रही है सर, प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। अरे एक मिनट जरा आराम से, पहले हम लोग को समझ लेने दीजिए। ये अर्पण कौन है और हुआ क्या है उसके साथ? सर क्या हुआ है हमें नहीं पता, पर कुछ तो जरूर हुआ है। हम सब ने देखा वो धप से गिर गया। कहाँ पे? वीडियो में शूटिंग स्टार ने उसे हिट किया और वो गिर गया। शूटिंग स्टार? सर पिछले कुछ हफ्तों से अर्पण उसी रात का इंतजार कर रहा था कि मेटेओर्स का शावर हो और वो अपनी गर्लफ्रेंड अनु को प्रपोज करे। वो कहता था कि आज की रात सारे सपने सच हो जाएंगे। वो पूरी तैयारी में था, पूरी प्लानिंग में था, तभी उसने वो वीडियो भेजा था। अनु सही ना, सब टाइम कर रहे हैं। अर्पण ने कहा था वो अब तक आ जाएगा और रात के 2 बज चुके हैं, अब तक नहीं आया। कब से फोन ट्राई कर रही हूँ। अरे कितना टेंशन लेगी, आ जाएगा वो। Let me just be. You guys go enjoy dance. तू जानती है ना उसे शो ऑफ करने में कितना इंटरेस्ट है। रोमांटिक मूवी देख देख के वो खुद को रोमांटिक हीरो समझने लगा है। अभी लगा कोई ड्रामेटिक एंट्री। गाइस देखो, उसका वीडियो मैसेज आया है। आज की रात शूटिंग स्टार्स की है। सर अर्पण को आकाश से, चांद सितारों से मोहब्बत थी। आसमान को टकटकी लगाए बैठना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसके फादर इंडिया के बहुत फेमस मेट्रोलॉजिस्ट है और उन्होंने उसे सब कुछ सिखाया है, चांद सितारों ग्रहों के बारे में सब पढ़ाया है। ये अर्पण कुछ पता है कहाँ गया था? नहीं पता सर, ये केप्ट इट अ सीक्रेट। और सर वो रिसोर्ट से 10:30 को निकला था और उसने कहा था वो 4 किलोमीटर दूर जा रहा है, जहाँ से वो फोन भी करने वाला था। कैसे गया वो वहाँ? सर वो बाइक से गया था। अच्छा, उसने वो वीडियो भेजा था ना? ले लीजिए सर। वीडियो सुबह 2 बजे आया। अरे अर्पण ने अपने मोबाइल से भेजा? पर सर फोन तो उसके हाथ से गिर गया था, फिर ये वीडियो उसने भेजा कैसे? सर एक शूटिंग स्टार एक आदमी को चुनकर उस पर गिरे, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। अब देखना तो पड़ेगा ही ना, सचमुच कुछ हुआ ना हो। सरपन का मोबाइल फोन ट्रेस करते हैं, पता करो लास्ट लोकेशन कहाँ पे थी उसकी। सर सर अर्पण की फोन की लोकेशन यही है, वो यहीं कहीं होना चाहिए। सर उस तरफ सर, वो देखिए। ये अर्पण की वाइफ होगी। सर आगे है। ये जगह है, ये एकदम खुली हुई है, यहाँ से पूरा आकाश दिख रहा है। लगता है अर्पण वीडियो यहीं कहीं बनाया होगा। पंकज! 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 सर!
पंकज, ठीक हो? पंकज, तो पूरा जल गया है। ये फोन, ये लगता है ट्राइपॉड यहाँ रखा होगा। यहाँ से वो वीडियो बना रहा था ना, जो वीडियो में देखा था हमने, वो सामने और मीटराइट इधर से हिट की तो फिर फोर्स से इधर गिरना चाहिए ना ये ट्राइपॉड, और इसको भी इधर, और ये तो इधर गिरा है, ट्राइपॉड वहां पे है। तो ये मीटराइट इस तरफ से आया क्या? कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही। अनबिलीवेबल है। तो ये देखो, ये आसपास की ये जमीन पूरी जली हुई है। अगर एक मीटराइट होता तो उसका फोर्स जबरदस्त है, यहाँ पे बड़ा सा गड्ढा होना चाहिए था। हाँ, मीटराइट की जो वेलोसिटी है आते बहुत जबरदस्त है, वो उसका इम्पैक्ट खतरनाक होता है। वो लेक लोनार देखा है ना, 150 फीट गहरा है वो गड्ढा। कहीं वही छोटे साइज का मीटराइट तो नहीं था। अगर ऐसा होता तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना तो कहीं नजर आता। यहाँ पे आसपास तो कोई फ्रैगमेंट्स भी नहीं है मीटराइट के। ये पत्थर के टुकड़े कहीं ये मीटराइट के तो नहीं है, जले हुए भी है। अब ये तो वही बता सकते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं, सालुंके साहब को। अभिजीत, ये इसके शरीर पर ये बर्न के निशान तो हैं, लेकिन बहुत सरफेस लेवल पे, इतने गहरे नहीं है जिससे साबित हो कि कोई उल्का पिंड आकर के इससे टकराया, उसकी आग से जला है। और देखो, उल्का पिंड अगर गिरेगा तो कितनी वेलोसिटी के साथ गिरेगा, कितनी हीट जनरेट करेगा, यहाँ सब कुछ जल जाएगा। लेकिन इसकी तो रिब केज पूरी की पूरी सही सलामत है, हड्डियां सलामत है। इसका मतलब है डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। किसी ने इस तरह से प्लान किया है कि ऐसा लगे कि मीटराइट आके से टकराई और जलने की वजह से इसकी मौत हुई है ना? तो आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि इसकी मौत मीटराइट की वजह से नहीं हुई? नहीं अभिजीत, कंफर्म अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी एक हल्की धुंधली धुंधली से तस्वीर नजर आ रही है। साफ बात क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आ रही। देखो, अगर कोई उल्का पिंड गिरता है तो उसके साथ साथ छोटे छोटे रॉक के और धूल के कण भी गिरते हैं, एकदम जलते हुए रोशनी के साथ। और इतनी रोशनी होती है, इतनी गर्मी होती है, इसीलिए हम उन्हें शूटिंग स्टार्स कहते हैं। सर, ये पत्थर तो मिले हैं ना हमें? गुड, ये पत्थर मिले हैं तो इन्हें लैब में ले जाकर चेक करेंगे, पता लगेगा क्या है। तो सर, ये पक्का कॉस्मिक एक्सीडेंट है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा हुआ है कि किसी की मौत हुई हो या चोट पहुंचाई हो इस मीटराइट में? नहीं भैया, मुझे नहीं लगता। हिस्ट्री में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि मीटराइट की वजह से किसी की मौत हुई। सर, एक केस था ना अमेरिका में, मैंने पढ़ा था, एक औरत के घर पर उल्का गिरने की वजह से वो घायल हो गई थी। You're right? ये 1954 का किस्सा है, लेकिन उसे मौत नहीं हुई थी। दरअसल क्या हुआ कि एक क्रिकेट की गेंद जैसा उल्का पिंड गिरा घर पर और छत को फाड़कर सीधा घर के अंदर घुस गया। उस औरत को चोट आई थी, लेकिन वो मरी थी। मुझे नहीं लगता आज तक कोई मरा है उल्का पिंड में। तो फिर इस वीडियो का क्या? वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि कोई शूटिंग स्टार टकराया और अर्पण की मौत हो गई। अगर उल्का की वजह से आज तक किसी की मौत नहीं हुई है तो हो सकता है वो वीडियो टैम्पर्ड हो, किसी ने ऐसे दिखाने की कोशिश की कि इसको वो मीटियोर टकराने की वजह से इसकी मौत हो गई, पर एक्चुअली वो वीडियो फेक हो। चेक करना पड़ेगा। आसमान के तारे जमीन पर आ रहे हैं जब मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ। ऐसी ही जगमगाएगी हमारी हर रात। आज तुमसे बस इतना ही पूछना है, विल यू मैरी मी? मुझसे शादी करोगी? सर, ये वीडियो फेक नहीं है, हमारी टेक्निकल टीम ने भी कंफर्म किया है। ना ही इस वीडियो को एडिट किया है, ना टैम्पर किया गया है। और सर, ये वीडियो अर्पण के फोन पे ही रिकॉर्ड हुआ है, मतलब साउथ हिल पे जो हुआ है वही रिकॉर्ड हुआ है। पूरी मान लिया कि ये वीडियो फेक नहीं है, पर हमारा सालुंखे वो तो कंफर्म नहीं कर रहा है ना कि अर्पण की मौत उल्कापात से हुई। वो तो कहता है कि मौत किसी और भी कारण की वजह से हो सकती है।
तो फिर वो क्या था जिसकी वजह से अर्पण की मौत हो गई? क्या था वो? सर अगर उल्का नहीं तो कुछ और गिरा होगा आसमान से अर्पण पे, पर क्या हो सकता है? जवाब मिल रहा है नहीं, सवाल बढ़ते जा रहे हैं। और मेरे सवाल का तो जवाब मिला ही नहीं सर। कौन सा सवाल? अर्पण ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वीडियो बनाया, मगर वीडियो खत्म होने से सर पहले वो, तो फिर नितिन को वीडियो भेजा किसने? अरे इम्पॉसिबल नहीं है पंकज, हम वीडियोस, मैसेजेस और ईमेल्स को शेड्यूल कर सकते हैं। बर्थडे विशेस वगैरह शेड्यूल करके रखते हैं ना, ताकि समय आने पर डिलीवर हो जाए, भूल भाल ना जाए। स्मार्टफोन में ये फैसिलिटीज हैं। तो सर हो सकता है कि अर्पण ने भी टाइम सेट करके रखा हो और 2 बजे ये वीडियो नितिन को जाके मिला। अर्पण तो चला गया पर फोन ने वही किया जिसके लिए वो सेट था। ये अर्पण जो है इसने वीडियो क्यों बनाया, पर्पस क्या था? अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए। तो जब उसने वीडियो बनाया तो वो वीडियो को इमीडिएटली भेज देना चाहिए था गर्लफ्रेंड को, मगर उसने उस वीडियो को शेड्यूल किया सर, ऑटो सेंड पे डाला। क्यों? बहुत स्मार्ट किलर होगा सर। हाँ, बहुत ही स्मार्ट किलर जो एक स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है। वो किलर जो जानता है कि अर्पण क्या चाहता है और जिसने अर्पण की चाहत उसकी मौत की वजह बना दी। सर वो स्मार्टफोन, आई मीन स्मार्ट किलर है कौन, वो कैसे पता चले? उन 5 दोस्तों से जाकर मिलो, बात करो उनसे, पता लगाओ कि उनमें से कौन जानता था कि अर्पण अनु को प्रपोज करने वाला है, और है कौन उनमें से जो जानता था कि अर्पण रात को साउथ हिल पर अकेले रहने वाला है। सर अर्पण बहुत रोमांटिक था, एकदम फिल्मी, इसलिए शायद उसने ये सब प्लान किया। अनु को रिंग देना, वो जगह, मीटियर शॉवर होना, और वो हम सबसे बहुत अलग था सर, एकदम ड्रामेटिक। इसलिए शायद रात को 10:30 बजे वो वहां चला गया। ये सब हम पहले भी सुन चुके हैं। तुम ये बताओ कि आखिरी बार कब बात हुई थी तुम्हारी अर्पण से? सर 11:15 बजे। वो कह रहा था कि वो रेडी है, जैसे ही आसमान में शूटिंग स्टार्स नजर आएंगे वो वीडियो भेज देगा। तुमसे बात करने के बाद और मरने से कुछ मिनटों पहले उसने वीडियो बनाया था, जिसे उसने ऑटो सेंड शेड्यूल किया था 2 बजे के लिए। तो जो कुछ भी हुआ है 11:15 से और 2 बजे के बीच हुआ है। इस प्लान के बारे में और कौन कौन जानता था? मुझे और अनु दोनों को कुछ नहीं पता। एक्चुअली सर सिर्फ हम तीनों को बताया था अर्पण ने, उसने टीना को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि इसके पेट में कोई भी बात रहती नहीं है। अर्पण चाहता था ये सरप्राइज ही रहे। अच्छा, अर्पण ने वो वीडियो साउथ हिल, वो वीडियो बनाने के लिए वो जगह क्यों चुनी? उसे पता था कि वहां से वो शूटिंग स्टार्स ठीक से नजर आएंगे? तुम लोगों ने बताया कि उसके फादर मेटेरोलॉजिस्ट थे, तो क्या उन्होंने अपने बेटे को बताया? नहीं सर, दोनों में 36 का आंकड़ा था। नहीं सर, वो अपने पापा की बात सुनता ही नहीं था। वो एक्चुअली उसके फादर अनु और अर्पण के रिलेशनशिप के खिलाफ थे। तो फिर किसने बताया उसे कि साउथ हिल से शूटिंग स्टार्स एकदम ठीक से नजर आएंगे? सर मोहिला। मोहिला? सर आप मोहिला को नहीं जानते हैं? वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, 1 मिलियन फॉलोअर्स है, और अर्पण उसका बहुत बड़ा फैन था। उसकी हर एक वीडियो 2-2 बार देखता था। वो एक एस्ट्रोलॉजर थी, वो ऑनलाइन सेशंस भी रखती थी उसके लिए। तो सर वो उसका सिर्फ फैन नहीं था, वो उससे ऑब्सेस्ड था। वो उसके फादर से ज्यादा मोहिला की बात मानता था। तो मोहिला ने उसे कहा साउथ हिल जाने के लिए? हाँ सर, उसी ने कहा होगा, और कौन बताएगा? हमें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चल के मिलते हैं इस एस्ट्रोलॉजर मोहिला से, पता तो चले कि वो सिर्फ भविष्यवाणी करती है या फिर भविष्य को कंट्रोल भी करती है। या तुम इस मोहिला से मिलो, तब तक मैं अर्पण के फादर से मिलता हूँ। सर क्या अब हम सब जा सकते हैं अपने घर? किसने रोका तुम लोगों को? जाओ, लेकिन शहर छोड़ के मत जाना। किसने जान ली अर्पण की? अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि एक मीटेराइट ने। मीटेराइट? व्हाट? आपको क्या लगता है अशोक जी? अर्पण की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा? दुश्मनी? उसके दोस्त, हमारे पड़ोसी सब पसंद करते थे, बस एक को छोड़ के। कौन? उसकी फ्रेंड अनु के पिता दिग्विजय। वो उसे नापसंद करते थे, लेकिन नफरत नहीं करते थे। उनकी नजर में अनु के लायक नहीं था। ये दुश्मनी तो नहीं है। अब मेरा बेटा तो दीवाना था उनकी बेटी का, शादी करना चाहता था उससे, उसे प्रपोज करना चाहता था। कहता था कि कोई स्पेशल डे है, क्या नाम है, सोशल मीडिया एस्ट्रोलॉजर। मोहिला?
उसके लिए मोहिला की वाणी जैसे भविष्यवाणी। जैसे ही मैं कुछ कहता तो एक ही जवाब आता कि मोहिला ने कहा है कि स्टार उसके साथ है। उसकी शादी अनु के साथ होगी। अगर वो मीटियोर शावर के नीचे ये विश करे तो ये विश पूरी होगी। 1 मिलियन फॉलोअर्स मोहिला को फॉलो करते हैं। शी इज अ सेलिब्रेटेड एस्ट्रोलॉजर। उसने कहा है कि मीटियोर शावर साउथ हिल पर होगा। इवन गॉड्स फुलफिल विशेस ड्यूरिंग मीटियोरिक शावर्स। ग्रीक लोगों के जमाने से चल रहा है ये बिलीफ। सिर्फ आप इसे नहीं मानते तो मैं क्या करूं? 10 लाख लोग किस बेवकूफ की बातों पर भरोसा करते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनमें से एक मेरा बेटा नहीं होना चाहिए। और क्या जानती है मीटियोरोलॉजिस्ट के बारे में? दुनिया मेरे कैलकुलेशंस को जानती है और समझती है। बात आई समझ में? और ये जो तुम शावर की बात कर रहे हो ना, वो नॉर्थ से नजर आएगा, साउथ से नहीं। आप पर भरोसा किया ना तो जिंदगी भर लूजर बन के रह जाऊंगा। काश मैं उस दिन रोक पाता उसे। काश मैं उसे रोक पाता। मेरा काश मैं उसे रोक पाता। संभालिए अपने आप का। जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे फिर मिलेंगे, ठीक है? सर, अर्पण को नॉर्थ हिल जाना था, मगर मोहिला ने उसे साउथ हिल भेजा। अब असली कहानी क्या है ये तो मोहिला ही बताएंगे। कमाल है। समझे? ये नकली मीटियोराइट के फ्रैगमेंट्स है ना? नहीं नहीं, ये असली है। रियल फ्रैगमेंट ऑफ मीटियोराइट। असली है? हाँ। मतलब इससे अर्पण की मौत हो गई है? नहीं। अरे नहीं क्या नहीं? यार हाँ या नहीं ये मुझे भी नहीं पता है अभी तक, लेकिन एक बात पता है जो बताता हूँ। आप बता। ये देखो बस ये इसके शरीर पर ये एकदम वर्टिकल जले हुए मार्क्स। ये किसी कॉस्मिक एक्सीडेंट की वजह से हो ही नहीं सकता है। तो फिर कि किसी ने आग का गोला बरसाया है इस पर। यूनिवर्स ने नहीं, किसी इंसान ने। तो ये उल्कापात से नहीं मरा है ना। सर, आईटी डिपार्टमेंट से मैसेज है। अर्पण ने मैसेज शेड्यूल किया था रात 1:30 बजे और शेड्यूल टाइम था रात 2 बजे और उसी वक्त नितिन को मिला था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। क्यों? अरे ये 1:30 बजे कैसे शेड्यूल कर सकता है भाई? सर, फोन की सेटिंग से शेड्यूल कर सकता है। बॉस, इसकी मौत का समय रात के 12 बजे, ये 1:30 बजे कैसे शेड्यूल कर सकता है? इम्पॉसिबल। तो फिर किसने भेजा होगा? खूनी ने? बिल्कुल, खूनी ने ही भेजा है, क्योंकि खूनी चाहता था अर्पण के दोस्तों को पता लगे कि अर्पण मर चुका है। खूनी ने रात के 12 बजे अर्पण का खून किया, 1:30 बजे वीडियो शेड्यूल किया और रात के 2 बजे सभी दोस्तों ने वीडियो देख लिया और देखा कि अर्पण मर चुका है उल्कापात से। मोहिला जी रेडी? 5 मिनट्स। ओके। एक्सक्यूज मी सर, किससे मिलना? मोहिला जी? उनकी रिकॉर्डिंग शुरू है 5 मिनट, आपको वेट करूंगा। मोहिला जी? सीआईडी? आप लोग यहाँ कैसे? आपसे कुछ सवाल करने हैं। आप इसे जानती हैं? नो, who's he? आप इसे नहीं जानती, पर ये आपका बहुत बड़ा फैन था। आपके प्रेडिक्शन से ऑब्सेस था वो, और शायद आपसे भी। बहुत से लोग मेरी प्रेडिक्शंस को मानते हैं, फैंस भी बन जाते हैं। और ऑब्सेस था से आपका क्या मतलब? क्या उसने मुझे अनफॉलो कर दिया या अनसब्सक्राइब कर दिया? ही इज डेड। कल रात उसकी मौत हो चुकी। दरअसल बात यह है कि ये लड़का अर्पण, ये आपके प्रेडिक्शन पे भरोसा करके अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए वो उस जगह पे गया जिसे आपने प्रेडिक्ट किया था कि वहां पे जाने से विश पूरी हो जाती है। वही जगह साउथ हिल। वहां पे उसकी विश तो पूरी नहीं हुई, पर एक शूटिंग स्टार ने उसकी जान ले ली। आपने प्रेडिक्ट किया था कि साउथ हिल पर मिट्योर शावर होंगे। कैसे? कोई साइंस है इसके पीछे या बस लोगों को बेवकूफ बनाने का नया तरीका है? और 1 मिलियन फॉलोवर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल। लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कैसे बात कर रही हैं आप?
मैं कोई जाके भीख नहीं मांगती हूँ कि मुझे फॉलो करो, और ये कोई शूटिंग स्टार वाला पॉडकास्ट किया भी नहीं है मैंने। हमारा प्लान था पर वो प्लान ड्रॉप हो गया। और हाँ, ना ही मैं फेक हूँ और ना ही मेरी प्रेडिक्शंस। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं, एस्ट्रोनॉमर भी हूँ। अगर आपने ये शूटिंग स्टार वाला कोई वीडियो रिलीज नहीं किया था तो फिर वो वीडियो अर्पण के पास कहाँ से आया? और उसने अपने दोस्तों से भी यही कहा था कि आपके प्रेडिक्शन के भरोसे वो वहाँ साउथ हिल में जाने वाला है। आई डोंट नो। और अगर ऐसा कोई पॉडकास्ट मैंने किया भी होता तो मैं साउथ हिल क्यों बोलती? मुझे पता था मीटियोर शावर नॉर्थ हिल में होने वाला है। नॉर्थ हिल? अर्पण के पिताजी ने भी उससे यही कहा था। उसका यही कहना था कि वो उनसे ज्यादा आपके प्रेडिक्शन पे भरोसा करता है। अगर आपने कोई वीडियो नहीं डाला है सोशल मीडिया पर या पर्सनली, तो फिर किसने किया ऐसा? वेट। नीलिमा से मेरी इस बारे में बात हुई थी। वो मेरा इंटरव्यू करने वाली थी। कौन है नीलिमा? एक न्यूज चैनल की सीनियर रिपोर्टर है। वो ये स्टोरी कवर करने वाली थी, पर मैंने उसे भी नॉर्थ हिल ही बताया था, साउथ हिल नहीं। अगर ऐसी कोई वीडियो भेज सकता है तो वो सिर्फ नीलिमा भेज सकती है, पर उसने तो कहा था कि ये टेलीकास्ट ही नहीं हुआ है। What the hell, नीलिमा? तुम इतने बड़े न्यूज चैनल की इतनी रेप्यूटेड जर्नलिस्ट होके भी मेरी स्टोरी पे इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? 1 मिनट मोहिला जी, काम डाउन। शाउट मत कीजिए और मुझे ब्लेम भी मत कीजिए। आपका वीडियो ना वो टेलीकास्ट ही नहीं हुआ तो गलती कैसी? एक 20-22 साल के लड़के की जान गई है तुम्हारी स्टोरी की वजह से। मोहिला जी प्लीज, ये आपको क्या हो गया है? मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो वीडियो ड्रॉप कर दिया था। पोस्ट पर किसी बोट के डूबने की खबर आई थी, उसे पैटी दी गई। एक मिनट नीलिमा जी, मैं आप दोनों के बीच में बोल रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ, सीआईडी से। अच्छा, आपने ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया है मोहिला जी के साथ, क्या उस वीडियो को आपने किसी को भेजा है पर्सनली? वो एक वीडियो था सर। रिडायल करिए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। ठीक है, थैंक यू। नीलिमा जी का फोन बिजी आ रहा है, मतलब वो किसी को कॉल कर रही है कंफर्मेशन के लिए कि नीलिमा खुद इस सब में इन्वॉल्व है। उसी ने वीडियो बनाया है जिसमें नॉर्थ हिल के बजाय साउथ हिल कहा है उसने। पर सर, अगर नीलिमा ने ये वीडियो टेलीकास्ट किया ही नहीं तो फिर ये वीडियो अर्पण के पास गया कैसे? सर, हमें ये भी पता करना होगा कि ये वीडियो किस किस के पास गया है। पूरी किसी को तो पता था कि ये अर्पण क्या करने वाला था उस रात जब उल्का की बौछार होने वाली थी, और उसने उसी बात का फायदा उठाया। नॉर्थ हिल में बहुत भीड़ होने वाली थी इस कॉस्मिक इवेंट को देखने के लिए, तो खूनी ने जानबूझकर साउथ हिल में बुलाया अर्पण को अपने काम को अंजाम देने के लिए। और ये नीलिमा, उसने उस वीडियो में साउथ हिल कहा है नॉर्थ के बजाय। क्यों? उसका जवाब तो वही दे सकती है। चलो। अच्छा, ओके, ठीक है। नीलिमा क्या क्या होता है बताना। ठीक है, ओके। सर, दया का कॉल था। क्या? वो किसी न्यूज रिपोर्टर नीलिमा से मिलने जा रहा है। वो वीडियो नीलिमा ने ही बनाया था, और उसका कहना है कि उसने ब्रॉडकास्ट नहीं किया। तो वीडियो अर्पण के मोबाइल में पहुंचा कैसे? अर्पण के मोबाइल से पता चल जाएगा सर, मैं लेके आता हूँ। अभिजीत, मीटियोरोलॉजिस्ट का कहना था कि उल्कापात जो होने वाला था वो नॉर्थ हिल से दिखाई देने वाला था, साउथ हिल पर से नहीं। और ये बात अर्पण के पिताजी ने भी कंफर्म की, और वो मीडिया एस्ट्रोनॉमर जो है मोहिला, उसने भी यही दावा किया था। और अर्पण को जो वीडियो मिला उसमें साउथ हिल का जिक्र किया था, साउथ हिल का। क्यों? तो कोई तो है जो जानबूझकर अर्पण को साउथ हिल भेज रहा था, गुमराह कर रहा था, ताकि वो उसे अकेले में मिले साउथ हिल पर। नीलिमा सर, मोहिला ने नीलिमा को बताया था नॉर्थ हिल के बारे में, और नीलिमा ने जो वीडियो बनाया उसमें उसने बोला साउथ हिल। सर, ये वीडियो 12 सितंबर की रात को कुदरत का एक हसीन मंजर देखने को मिलेगा।
साउथ हिल पर जब आसमान से उल्का की बौछार होगी, मीटियोर शावर। कहते हैं जब उल्का बरसती है तो जो मांगे मिलता है और कुदरत उसे पूरा भी करती है। ये अनुमान है मीडिया एस्ट्रोलॉजर मोहिला का। सर ये वीडियो ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ था, लेकिन ये किसी ने उसे पर्सनली भेजा था। किसने भेजा था ये वीडियो पर्सनली? नीलिमा नहीं है ना? नीलिमा नहीं सर, अनु ने, अर्पण की गर्लफ्रेंड। उसने 2 हफ्ते पहले ये वीडियो भेजा था सर। माय गॉड, अनु अर्पण की गर्लफ्रेंड? अनु ने अर्पण को साउथ हिल भेजा, जहां पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। एक मिनट, आप लोग कौन? हम नीलिमा मैम के असिस्टेंट हैं। मैम तो कभी किसी से घर पे मिलती नहीं है और जिससे भी मिलना होता है वो ऑफिस ही मिलने जाता है। सर मैम बोलती हैं कि ऑफिस को घर मत लाओ और घर को ऑफिस मत बुलाओ। अगर आप लोग को अपॉइंटमेंट चाहिए कल आ जाइए 2 बजे, दिलवा देंगे। नहीं, हमें अभी मिलना है उनसे। आप लोग हैं कौन? सीआईडी। सीआईडी? मैम से मिलना है आपको? कुछ न्यूज या स्टोरी की प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है इसलिए तो आए हैं। उनका फोन नहीं लग रहा है और वो दरवाजा भी नहीं खोल रही। नीलिमा जी, नीलिमा जी, दरवाजा खोलिए। एक मिनट पीछे हटिए। नीलिमा जी, पूरी ऊपर देखो। नीलिमा जी, नीलिमा जी, नीलिमा जी, ओह नो, नीलिमा जी, हटिए हटिए हटिए, प्लीज प्लीज हटिए। शांत हो जाइए। शी इज डेड। खून करके ज्यादा दूर नहीं भागा होगा, यहीं कहीं होगा। ट्रूथ है, आप लोग यहीं खड़े रहना, हिलना नहीं ऐसा। यहीं रहिए। सर कोई नहीं है। मतलब वो निकल गया, आने में देर हो गई। सर कोई फोर्स एंट्री नहीं है, जो भी कोई है जानने वाला है। खूनी ने यहाँ पे कुछ भी साफ करने की कोशिश नहीं की है, वक्त नहीं मिला होगा। मगर एक बात साफ है, वो नहीं चाहता था कि नीलिमा अपना मुंह खोले। आप दोनों इनके असिस्टेंट्स हैं? हाँ सर, मैं प्रशांत और ये सचिता। आप लोग तो कह रहे थे वो घर पे किसी से मिलती नहीं है, तो फिर कौन आया था? हाँ, आप लोगों को कुछ अंदाजा है इस पर कौन आ सकता है यहाँ पे? सर बोला ना, वो घर में किसी से नहीं मिलती थी जिससे मिल। पर कोई तो आया था यहाँ पे मिलने के लिए। कमरे की हालत देखो, किसी ने हमला किया इन पे? नहीं सर, हमको नहीं पता। अगर कोई आने भी वाला होगा तो, क्योंकि मैम
पर्सनल बातें ऑफिस में नहीं करती थी। आखिरी बार तुम लोग इनसे कब मिले? ये करीब शाम के 5 बजे के आसपास। एक्चुअली मैम की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने हमें घर बुला लिया कल की स्टोरी डिस्कस करने के लिए, क्योंकि प्रिपरेशन करनी थी। तो तुम लोग इनसे जब मिले ये टेंशन में थी? नो मैम, नॉट एट ऑल। नो, इसका मतलब जब इसकी बात हो रही थी मोहिला के साथ तब तक ये जिंदा थे। उसके बाद कुछ हुआ, इसने फोन पे कहा एक वीडियो एक वीडियो था सर। एक वीडियो बोलने के बाद फोन कट हो गया। उसके बाद शायद इसने किसी को कॉल किया होगा, शायद उसको जिसने ये वीडियो बनाया था, और उन दोनों के बीच आपस में बहसा बहसी हो गई। सर, मोहिला ने नीलिमा को करीब 6:30 बजे कॉल किया था। उसके बाद इनकी किस किस से बात हुई, इनका फोन चेक कर लेते, पता चल जाएगा। सर एक्चुअली मेरे पास कॉल आया था मैम का। किस लिए? उस वीडियो को लेके? उन्होंने कोई वीडियो के बारे में तो बात नहीं की। आप लोग किस वीडियो की बात कर रहे हैं? पर हाँ, वो थोड़ा सा परेशान थे। उन्होंने बस इतना कहा कि इस वीक की सारी स्टोरी की फाइल्स लेकर फटाफट घर आ जाओ, और हम लोग आ गए। और सर ये वही फाइल्स हैं। दिखाइए फाइल्स। सर हो सकता है इस फाइल्स में कुछ हो। ये फाइल्स हमारे पास रहेंगे। यानी खूनी को पता चल गया है कि सच बहुत जल्द सामने आने वाला है, और इससे पहले कि नीलिमा जी वो सच हमें बता देती, उसने नीलिमा जी को हमेशा के लिए शांत कर दिया। ये बात खूनी को पता थी कि हम यहाँ नीलिमा जी से मिलने के लिए आने वाले हैं। कैसे? इसका मतलब यही हुआ कि वो जानता है कि हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आया बॉस। ये देखो, ये दो डेड बॉडीज हैं, 2 अलग अलग कहानियां, लेकिन ये जिस एक धागे से जुड़ी हुई है वो धागा नजर ही नहीं आ रहा है। किस धागे की बात कर रहे हैं सर आप? हमें तो पता है कि दोनों केसेस वैसे भी एक दूसरे से जुड़े हैं। ये जख्म देखो बॉस, ये देखो, इसका एंगल ऑफ पेनिट्रेशन ये बताता है कि खूनी कोई लेफ्ट हैंडेड था कब्बू। अब बात इतनी नहीं है, ये देखो, ये छोटे छोटे जो कण नजर आ रहे हैं ना, ये कण मुझे इस नीलिमा के कपड़ों पर से मिले हैं, और ये कण उसी मीटेराइट फ्रेगमेंट के पार्टिकल्स हैं जो हमें अर्पण की बॉडी पर से मिले हैं। मगर सर, आपने तो कहा था कि अर्पण की मौत मीटेराइट की वजह से नहीं हुई थी, तो फिर ये मीटेराइट फ्रैगमेंट्स आपको मिले कहां से? और सर, अर्पण की मौत हुई कैसे? सवाल अच्छा है और बहुत जरूरी सवाल है, लेकिन इसका जवाब अभी तक मेरे पास नहीं है। संख्य तो कह रहा है कि ये मीटियोराइट की जो कण है वो नीलिमा और अर्पण के खून को जोड़ते हैं, तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि या तो नीलिमा ने अर्पण को मारा या फिर नीलिमा अर्पण के खून में शामिल थी। और ये भी हो सकता है कि नीलिमा का इस्तेमाल किया गया, वो वीडियो बनवाया गया, अर्पण को वहां साउथ हिल में बुलाया ताकि आसानी से अर्पण का खून कर सके, और जब नीलिमा का काम खत्म हो गया इसको भी रास्ते से हटा दिया। ये अन्नू ही हो सकती है, अन्नू ने ही वो वीडियो भेजा था, खूनी अन्नू ही हो सकती है। ये हो क्या रहा है? मेरी बेटी अभी भी सदमे में है। इसने उसका बेस्ट फ्रेंड खो दिया है और आपने अभी भी इसे पूछताछ के लिए बुला लिया। क्रिमिनल है क्या मेरी बेटी? अरे हमने कब कहा कि आपकी बेटी क्रिमिनल है? बस हमें कुछ पूछताछ करनी थी, इसलिए आपकी बेटी को हमने यहाँ बुला लिया। इसका जो बेस्ट फ्रेंड है ना अर्पण, हमें पता चला कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, खून हुआ है। और इसके लिए खूनी ने बहुत लंबी प्लानिंग की है। उसने एक फेक वीडियो बनाया। वो जानता था ये वीडियो देखने के बाद अर्पण साउथ हिल जरूर जाएगा, और वो ये भी जानता था कि पॉडकास्टर और एस्ट्रोलॉजर मोहिला की बात पे वो कितना विश्वास करता है। वीडियो फेक था, पर जाल में फंस गया अर्पण, और वो चला गया साउथ हिल, जबकि उसे जाना चाहिए था नॉर्थ हिल। ये सब ठीक है, पर इससे मेरी बेटी का क्या वास्ता? वास्ता है वास्ता, क्योंकि वो फेक वीडियो आपकी बेटी ने अर्पण को भेजा था। व्हाट रबिश? मेरी बेटी ऐसा? पापा एक मिनट, ये सच है कि वो वीडियो मैंने ही भेजा था, पर सर ये भी सच है कि मैंने ये वीडियो किसी के साथ साजिश करके नहीं भेजा।
मुझे अगर पता होता ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कभी भेजती ही नहीं। वो वीडियो मेरे फोन की फोटो गैलरी में था, कैसे आया मुझे खुद नहीं पता। अच्छा सर अर्पण को पसंद था ये सब, बस इसलिए मैंने उसको भेज दिया। मुझे पता है वो कितना बिलीव करता था मोहिला की प्रेडिक्शंस पे। झूठ, कौन विश्वास करेगा तुम्हारी इस कहानी पर? और वो वीडियो वो तुम्हारी फोन की गैलरी में कहां से आया? आसमान से टपका, वो टूटे हुए तारों की तरह? सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो मेरे फोन में कैसे आया। मैं तो बस स्क्रॉल कर रही थी और वो दिख गया। वो वीडियो कहीं से आया नहीं था, तुम्हारे फोन पे रिकॉर्ड किया गया था 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले? हाँ 2 हफ्ते पहले। और ये वीडियो नीलिमा के घर पे शूट हुआ है और तुमने खुद वो वीडियो शूट किया है। 2 हफ्ते पहले तो मेरा फोन गायब हो गया था, मैंने पुलिस में कंप्लेन भी तो करवाई थी। और नीलिमा, मैं किसी नीलिमा को नहीं जानती, तो मैं उसके घर कैसे जाऊंगी? अच्छा, फिर ये फोन तुम्हारे पास आया कैसे? 2 दिन बाद घर पे ही मिला। मेड मेरा बेड साफ कर रही थी तो वो नीचे पड़ा मिल गया था। इंटरेस्टिंग। 2 हफ्ते पहले तुम्हारा फोन खो जाता है या फिर कोई चुरा लेता है, फिर वो फोन लेके नीलिमा के घर जाता है, ये वीडियो बनाता है और फिर चुपचाप ये फोन तुम्हारे घर में 2 दिन पहले छोड़ जाता है। कैसे? सर आप इसका यकीन कीजिए, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। इसका फोन वाकई खो गया था, मैंने ही इसे कंप्लेंट लिखाने बोला था। अगर ये अनु सच बोल रही है तो फिर कोई तो है जो अनु के घर में आ जा सकता है, यहाँ तक कि अनु के बेडरूम तक जा सकता है और फिर वही नीलिमा के घर में भी जाता है और वहां वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। और वो ये भी जानता था सर कि अगर ये वीडियो अनु के नंबर से जाता है अर्पण को तो यकीन कर लेगा और मौत की तरफ चल पड़ेगा। वही तो, पर है कौन ये? मैं काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, जैसे मुझे खबर मिली मैं तुरंत वापस लौट आया। आप लोगों को किसी पे शक है? न्यूज मीडिया में थी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई धमकी वगैरह? यूजुअल ट्रोलिंग तो होती रहती थी सोशल मीडिया पर, लेकिन वो तो आम बात हो गई आजकल। लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसको सीरियसली लिया जा सके। अगर ऐसी कोई बात होती तो हम लोग खुद पुलिस स्टेशन चले जाते। ये देखिए, ये मीटियोराइट है, ये हमें अर्पण की बॉडी से मिले और इसके कण हमें नीलिमा जी के कपड़ों से मिले। बता सकते हैं ये यहाँ कैसे आए? अजीब बात है, शाम के वक्त आसमान से छत फाड़ के तो नहीं गिरा होगा? आप लोग मुझसे सवाल ऐसे पूछ रहे हैं जिनका जवाब ही नहीं है मेरे पास। मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा, आप और आपकी पत्नी मटेरियलॉजिस्ट अशोक और उसके बेटे अर्पण को जानते थे? कौन अशोक? अर्पण? नहीं, मैं नहीं जानते इन्हें। ये हाँ, इसे तो देखा था मैंने। ये अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था, करीबन 4 हफ्ते पहले की बात है। कोई कॉलेज की फील्ड ट्रिप थी इनकी। हाँ हाँ वही है। हाँ सर, ये चेहरा जाना पहचाना लगता है। ये? हाँ, ये सब लोग भी थे उसके साथ। वही है, मुझे अच्छे से याद है चेहरे। ठीक है, थैंक यू। सर हो सकता है खूनी इनमें से कोई एक हो। हो सकता है ऐसा कोई जो नीलिमा से पहले उसके स्टूडियो में मिला था, कोई ऐसा जो अनु के घर पे जाके आसानी से उसके मोबाइल फोन को चुरा सके, क्योंकि उसी ने अनु के फोन पे वो फेक वीडियो रिकॉर्ड किया है और अर्पण को अपने जाल में फंसा लिया है। ये मीटियोर सैंपल मैंने बहुत अच्छी तरह से चेक किए। ये लगभग 4.5 लाख साल पुराने हैं और 15 साल पहले पृथ्वी पर गिरे हैं। क्या? हाँ, और इनका उस उल्का बारिश से कोई लेना देना नहीं। मतलब नीलिमा के जो कपड़ों पर हमें कण मिले मीटियोराइट के, वो 15 साल पुरानी मीटियोराइट के कण है। तो अभी जो हमने वीडियो में जो देखा उल्कापात का, वो कण नहीं है। मतलब शूटिंग स्टार को इस्तेमाल किया गया। और एक बात और बस, ये अर्पण के इस जले हुए शरीर पर से मुझे जाइथेरियम और जेराफेट नाम के 2 कंपाउंड मिले हैं और ये क्लासिक इंसिडेरी कंपाउंड होते हैं, मतलब तुरंत आग पकड़ने वाले कंपाउंड। मैं दिखाता हूँ।
हाँ यार, तो ये ज़ाइथेरियम और ज़ेराफेट ये खूनी ने इस्तेमाल कैसे किया होगा? मुझे लगता है किसी पेड़ पर से या किसी और भी ऊंची जगह से इस पर वार किया गया है। किसी कैनिस्टर का इस्तेमाल किया होगा ये केमिकल फेंकने के लिए, और ये केमिकल हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं। किसी ने कैनिस्टर के जरिए ये दोनों केमिकल इस पर फेंके, हवा के संपर्क में आए, इसके शरीर में आग लगी और ये बेचारा मर गया वहीं की वहीं। और इनसे इतनी रोशनी होती है जैसे लगता है कोई तारा टूट के जमीन पर गिरा। कुदरत के इस करिश्मे का कैसा नाजायज इस्तेमाल करके इस बेचारे की जान ले ली गई। जहां हादसा हुआ है वहीं कुछ मिलेगा। कैसे निशाना बनाया है खूनी ने अर्पण को। ये देखो, ये पेड़ यहां से शूट किया होगा वो शूटिंग स्टार। ये देखो ना, इस पेड़ की छाल एकदम जल गई है, और ये हुक देखो, इतनी हीट जनरेट हुई होगी कि हुक भी जल गए। अगर यहां से कुछ फेंका जाए तो ट्रैजेक्टरी वीडियो से मैच करती है। मतलब वो वीडियो असली था, शूटिंग स्टार नकली, और ये सब अर्पण के दोस्तों में से किसी ने किया है। हाँ, सिर्फ दोस्तों को ही मालूम था अर्पण कब और कहाँ अकेला होगा, पर खूनी यहाँ पे उसका इंतजार कर रहा था। अब उन दोस्तों में से दुश्मन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो तुम हो वो दोस्त जिसने अपने दोस्त की जान ली है? सर सॉरी सर, सर मैं अकेला नहीं हूँ सर, मेरे साथ कौन है वो? सर मेरे साथ हम लोग तो नीलिमा मैम के असिस्टेंट है। हाँ, मार दिया मैंने अर्पण को, बदला लिया मैंने, बदला। किस बात का बदला? बच्ची थी मैं तब, मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। खुदकुशी की थी उन्होंने, उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि अर्पण का पाप था। उन्होंने मेरे पापा पर झूठा इल्जाम लगाया, हम सबको बर्बाद कर दिया। बस उसी इल्जाम को लेकर मेरे पापा हर दिन घुट कर जीते थे, और एक दिन मेरे संचिता, तुम्हारी पिताजी की मौत अर्पण के पिताजी की वजह से हुई, तो तुमने अर्पण को मार डाला। ये कैसा इंसाफ है? जब मैंने अर्पण को नीलिमा के स्टूडियो में देखा तब मुझे पुरानी सारी बातें याद आ गई, और मुझे समझ में आ गया कि वो किसका बेटा था। क्योंकि वो अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करता है तो कहना नहीं भूलता कि वो किसका बेटा था। बाप जितना घमंडी, बेटा भी उतना ही घमंडी। बस उसी वक्त मैंने तय कर लिया कि मौका मेरे बहुत करीब है, इसे मैं हाथ से तो नहीं जाने दूंगी। मीटियोरोलॉजिस्ट का बेटा था ना, उसकी मौत के लिए मीटियोर शावर से बेहतर और क्या इंतजाम हो सकता है उस घमंडी बाप के बेटे को मारने के लिए। बस
एक शूटिंग स्टार ही काफी था। मुझे इंसाफ चाहिए था, जो मुझे मिल गया। और नितिन, वो तुम्हारे प्लान में कैसे शामिल हुआ? वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। थोड़ा सा ड्रामा किया और अपनी जाल में फंसाया। और नीलिमा? नीलिमा को मैं मारना नहीं चाहती थी, पर जब आप लोगों ने मोइला के घर से कॉल किया तब नीलिमा को सब समझ में आ गया था कि क्या हुआ था, और वो बहुत गुस्से में थी। उसे याद आ गया था कि मैंने उससे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया था। कम ऑन संचिता, जब हम वो स्टोरी नहीं कर रहे तो वीडियो क्यों बनाना है? मैं एक टेस्ट वीडियो बनाना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने वीडियो मेकिंग का न्यू स्टाइल सीखा है, बस एक ट्रायल के लिए। ओके, क्या कहना है मुझे? अब मैम, उल्का की बौछार के बारे में वो सब आपको मोहिला ने बताया था ना? हाँ बताया तो था, पर मुझे ठीक से याद नहीं। नोट्स है तुम्हारे पास? यस मैम, आई हैव। यस मैम, डेट 12 सितंबर, मटीरियल शावर ऑन साउथ हिल्स। बस इसे आपको अपने अंदाज में कहना है। ओके। जब मैं ऑफिस में थी तब मुझे उसका कॉल आया। मैं समझ गई कि क्या होने वाला है। मैं सीधा उसके घर पे गई और अपने इन्हीं हाथों से उसे मार दिया। चीखने की आवाज तो हमने तब सुनी थी जब हम लोग वहां पे आए थे, और उस वक्त तुम अपने असिस्टेंट के साथ थी बाहर। वो प्री रिकॉर्डेड था, रिमोट मेरे पास था, और जब आप लोगों का ध्यान नहीं था तब मैंने और वो मिट्योर फ्रेगमेंट्स कहाँ से मिले तुम्हें? और कहाँ से? उस बुड्ढे के घर से। और सच बात तो ये है कि नितिन ही चुरा कर लेकर आया था, फेमस मेटीरियोलॉजिस्ट के घर से। उसके बाप के पास कमी थोड़ी ना होगी सैंपल्स की। और नितिन अन्नू का फोन लेकर आया होगा और तुमने उस पर रिकॉर्डिंग की, है ना? बिल्कुल सही कहा सर आपने। वो बंदा तो बहुत काम का था। और संचिता, अब तुम्हारी जिंदगी किस काम की रही? 3 खून किए तुमने। अब बची हुई जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारना, फांसी का ऑर्डर आने तक।